सास और बहू की कहानी आप एक बार जरूर सुनें, दिल को छू जाएगा। नाजिया और अकरम इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। नाजिया मात्र 20 साल की और अकरम 25 साल का था। नाजिया अमीर घर से थी और अकरम मध्यम वर्गीय था। नाजिया के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को नाजिया के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी नाजिया के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह अकरम को भूल जाएगी, ऐसा नाजिया के पिताजी को लगता था। अकरम के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। नाजिया की पढ़ाई पूरी हो और अकरम को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह नाजिया के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अकरम को बोला था। एक बार नाजिया और अकरम को बाहर घूमते हुए नाजिया के भाई ने उन्हें देख लिया। नाजिया को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने नाजिया को घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। नाजिया के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उससे बददुआ दी। अकरम के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम नाजिया के घर वालों से इस बारे में बात करते, पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने नाजिया को बहू के रूप में स्वीकार किया। नाजिया और अकरम को लेकर वह नाजिया के मायके में भी गए, पर नाजिया के पापा अड़े हुए थे। उनको नाजिया का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। नाजिया के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे नाजिया का अकरम के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। नाजिया बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अकरम की माँ को यानी नाजिया की सास को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अकरम दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण अकरम के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। नाजिया भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। नाजिया के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी नाजिया के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अकरम की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अकरम के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने नाजिया को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। नाजिया उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने नाजिया को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा नाजिया पर से कम नहीं हुआ था। अकरम की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। अकरम के माँ पापा वापस घर ले आए। वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब नाजिया को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी, ऐसा दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अकरम के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये सब नाजिया को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने रोका। कहाँ जा रही है, ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं अकरम की जिंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। नाजिया रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो
रास्ते पर लोगों ने अकरम को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते। अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया होता तुमने। वो तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। ना सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। हर किसी को बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को बातें सुनकर रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। नाजिया की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे नाजिया ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बुरी बातें सुने उसने हर एक राह पर। उसके सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। नाजिया IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। नाजिया के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी रात को दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में नाजिया उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उससे मिली थी। पर सच में नाजिया के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है।